कुंदरकी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का जिक्र हो और उसमें कुंदरकी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि काफी चर्चित सीट मानी जाती है। और यहां से मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के रामवीर सिंह। और एक सवाल है कि क्या 2027 में फिर एक बार रामवीर सिंह सत्ता में वापसी करेंगे? क्या 2027 में बीजेपी से टिकट प्राप्त करेंगे और उसके बाद विधायक बनेंगे? इस पर कुंदरकी विधानसभा सीट का विस्तार से विश्लेषण करते हैं कि यहां की जनता क्या सोचती है और क्या 2027 में होने वाला है। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। अनादि टीवी का ये खास सेगमेंट जनता का सर्वेक्षण, आपका विधायक कैसा, इसके इस एपिसोड में हम आज बात कर रहे हैं मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट की, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद बीजेपी की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जहां पर बीजेपी ने सत्ता काबिज की है और एक बड़ा इतिहास भी रचा है। उस इतिहास को रचने में सबसे बड़े जो सहयोगी बने वो बने रामवीर सिंह, जो वर्तमान में यहां से विधायक हैं। इनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट है, विधायक है रामवीर सिंह। कुंदरकी में बीजेपी का चमत्कार देखने को मिला था। दरअसल यहां पर 2024 में बाईपोल इलेक्शन कराए गए थे। बाईपोल इसलिए क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी से विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, जो सांसद बन गए संभल, और उसके बाद यहां सीट खाली हुई थी, इसलिए 2024 में यहां पर बाईपोल हुआ। और जब बाईपोल हुआ तो बाईपोल में क्या चमत्कार हुआ कि बीजेपी की यहां पर जीत देखने को मिली थी और 62% मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। ये जो कुंदरकी विधानसभा सीट है या मुरादाबाद जिला भी क्यों ना कहें, अपने आप में समाजवादी पार्टी का बड़ा जो है क्षेत्र माना जाता है, गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बड़ी हार देखने को मिली थी और बीजेपी को यहाँ पर सीधे तौर पे एक बड़ी जीत मिली थी। और जिस जीत को दिया था रामवीर सिंह ने, उस जीत की दावेदारी की थी रामवीर सिंह ने। अब रामवीर सिंह क्या 2027 में भी जनता का इसी तरीके से विश्वास पाएंगे, उस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि 31 साल बाद बदला यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन बड़ा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि बीजेपी की लंबे समय से यहाँ पर सीट नहीं खुल रही थी, खाता नहीं खुल रहा था इस सीट पर, लेकिन 31 साल बाद बाईपोल में चमत्कार हो गया और यहां पर रामवीर सिंह विधायक बन गए। कुंदरकी में बीजेपी की बड़ी एंट्री हुई और रामवीर सिंह ने यहां पर इतिहास रचा था। खैर, आगे बढ़ते हुए रामवीर सिंह को लेकर जनता क्या सोचती है, 2027 में क्या ये विधायक फिर से बनेंगे, उस पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले एक बार जरा सीट प्रोफाइल देख लीजिए, फिर एमएलए प्रोफाइल की तरफ भी बढ़ेंगे। सीट प्रोफाइल क्या कहती है उसको भी विस्तार से समझ लीजिए। जिला मुरादाबाद है, सीट नंबर 29 है और यहाँ पर ग्रामीण और अर्ध शहरी लोग आपको देखने को मिलेंगे। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के परिवेशिक लोग यहाँ पर हैं। मुस्लिम आबादी मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, 60 से 65% की आबादी जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिमों की यहाँ आबादी ज़्यादा है। दूसरा बात करेंगे तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी के 13% लगभग वोटर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इस मुस्लिम बाहुल सीट पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराना रामवीर सिंह के लिए, खासतौर पे समाजवादी पार्टी के लिए अगर बात करें तो बड़ा झटका थी और रामवीर सिंह की एक बड़ी मिसाल यहां पर देखने को मिली है। कितना वोट मार्जिन था वो भी आपको बताएंगे। यहां पर एमएलए प्रोफाइल क्या कहती है वर्तमान में, उसको समझ लीजिए। रामवीर सिंह बीजेपी से आते हैं, वर्तमान में तकरीबन 52 वर्ष की उम्र है इनकी। 1993 में ये बीजेपी से जुड़े थे और बीजेपी से लंबे समय से जुड़ने के बाद लंबे समय से यहाँ पर चुनाव भी लड़ने की कोशिशों में रहे, कई बार चुनाव लड़े। उसके बाद नतीजा उनका 2024 में आकर बाईपोल में जीत दर्ज करते हैं। किसान परिवार से आते हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हमने कुंदरकी विधानसभा सीट के तमाम लोगों से जाना, सोशल मीडिया पर जो अनादि टीवी का लगातार जो सर्वे चल रहा है जिसमें हम अलग अलग विधानसभा सीटों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर मौजूद वर्तमान विधायकों के रिपोर्ट कार्ड की चर्चा कर रहे हैं, उसमें जब हमने कुंदरकी विधानसभा सीट का जिक्र किया, वहां से मौजूदा विधायक रामवीर सिंह का जिक्र किया, तो जनता ने क्या कुछ कहा, जनता की क्या राय मिली वो भी आगे दिखाएंगे। लेकिन सामान्यतः लोगों का ये मानना रहा कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं रामवीर सिंह और इसी का परिणाम था कि बाईपोल में यहां पर बड़ी जीत बीजेपी को दर्ज करने को मिली। क्योंकि मार्जिन आपको हम दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि मार्जिन भी काफी बड़ा यहां पर देखने को मिला था। बाईपोल का रिजल्ट क्या था 2024 का, देख लीजिए। बाईपोल की बात करेंगे, रामवीर सिंह बीजेपी से थे, 1,70,371 वोट। आप समझिए 1,70,371 वोट कुल मिले थे। और बात करेंगे मोहम्मद रिजवान जो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर दावेदारी रख रहे थे, उनको मात्र 25,580, मतलब दूर दूर तक फासला है।
आप फैसला समझ लीजिए कितना बड़े मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज की थी। जीत का अंतर 1,44,791 वोट, यानी कि कह दें तो सीधा सीधा पूरा का पूरा वोट जो था वो शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ, जो पिछले कई सालों में बीजेपी को अभी तक यहां जीत नहीं दर्ज हुई थी। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। बाईपोल में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा सीट शेयरिंग जो थी, या कह दीजिए वोट शेयर जो था, वो सीधे सीधे रामवीर सिंह की तरफ मुड़ गया था। उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहली बार 1993 के बाद बीजेपी को यहां पर साल 2024 में जीत मिली थी, और इस जीत में टर्निंग पॉइंट क्या रहा था वो भी दिखाएंगे। लेकिन एक ग्राफ जरा आप समझ लीजिए। ये ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं कि 2012 से लेकर 14, 16, 18 और 20 और 22 तक यहां पे ग्राफ कैसे जा रहा था, और 22 के बाद सीधा ग्राफ जब उठा है तो 2024 में रामवीर सिंह के पक्ष में आकर नजर आया। सीधा ग्राफ उठकर 2024 में रामवीर सिंह के पास आ गया। बाईपोल में रामवीर सिंह यहां से विधायक बन गए, और उसके बाद से अब 1.5 साल का समय बिता चुके हैं अपने विधायकी कार्यकाल को लेकर। और अब बात है, चर्चा है 2027 की। 2027 विधानसभा चुनावों में रामवीर सिंह कैसा प्रदर्शन करेंगे, क्या उनको टिकट मिलेगा, ये अब एक सवाल जरूर है। इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, अभी का जातिगत समीकरण और सियासी समीकरण कुंदरकी विधानसभा सीट का क्या है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक ग्राफ आपके सामने है, आप इस ग्राफ को देख लीजिए। पहली बार जहां 1993 के बाद बीजेपी यहां 2024 में जीती थी, ग्राफ क्या कहता है, 1,60,000 के पास सीधा सीधा भगवामय माहौल नजर आ रहा है। 25,000 के सिमट गए थे लगभग सपा के रिजवान, और यही आंकड़ा अब 2027 में कितना खेल करेगा ये दिलचस्प होगा देखना। चूंकि रामवीर सिंह की बड़ी स्ट्रगल स्टोरी भी रही है। इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें राजनीतिक तौर पे, तो 2007 में चुनाव लड़े थे, 12 में लड़े, हार गए। 17 में कड़ी टक्कर दी थी लेकिन फिर भी हार गए थे, कम मार्जिन रह गया था। 24 में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, यानी कि कहीं ना कहीं 17 साल की जो बड़ी मेहनत थी, लंबे समय से जो अपनी सत्ता में एक पहचान बनाने की जो ताकत थी या ऊर्जा थी, वो कहीं ना कहीं स्थापित होती नजर आई 2024 में, और रामवीर सिंह यहाँ से विधायक बन गए। अब टर्निंग पॉइंट क्या रहा ये समझिए। क्यों बाईपोल इलेक्शन 2024 में हुआ था? जियाउर रहमान यहाँ समाजवादी पार्टी से विधायक थे, सांसद बनकर वो चले गए, सीट खाली हुई, टर्नआउट कम हुआ था, 28% का लगभग टर्नआउट रहा। बीजेपी का कैडर फुल्ली एक्टिव था, यानी कि जब बाईपोल था तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी थे उनको लेकर, जो रिजवान जिनका नाम है, उनको लेकर लोगों के अंदर थोड़ी सी मामूली सा मतलब माहौल उनका चल रहा था, कोई खास उनके रुझान नहीं थे। और बीजेपी का कैडर यहाँ पर फुल्ली एक्टिव नजर आ रहा था, जिसका असर देखने को मिला, और इसीलिए मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी हुई, बड़ा बंटवारा हुआ, और मुस्लिम बड़े लेवल पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। यूँ कहें लगभग जो है मुस्लिम बाहुल्य जितना भी इलाका था वो सब का सब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसी का असर देखने को मिला। अब बात करते हैं यहाँ की जातिगत समीकरण, विस्तार से समझ लीजिए। तो मुस्लिमों की बात करें 60% से ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया आपको, 60 से 65% के आसपास मुस्लिम आबादी है। बचे हिंदू 35 से 40% के बीच में है। बीजेपी की बड़ी जीत, पॉलिटिकल इक्वेशन पूरी तरह यहाँ पर बदल चुका है। इसीलिए अब 2027 की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ये बात नहीं हो रही कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ कर आगे आएगी। समाजवादी पार्टी का दबदबा है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दबदबा हुआ करता था, जो 2024 के चुनावों में खत्म हो चुका है, यानी कि 2024 के बाईपोल में अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब 27 में कितना समाजवादी पार्टी यहां पर काम कर पाएगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिंदू वोट जो है पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो चुका है। मुस्लिम समाज के कुछ हिस्से भी समर्थन में है रामवीर सिंह के। क्यों? क्योंकि रामवीर सिंह को लेकर माना जाता है कि इनकी पर्सनल व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है क्षेत्र में, यानी कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका सीधे तौर पर मानना है कि जमीन से जुड़े नेता होने के साथ साथ वो सभी के साथ खड़े रहते हैं, और इसका चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या किसी भी धर्म का हो, इसलिए लोगों का उनके साथ जो जुड़ाव है वो व्यक्तिगत तौर पर भी बेहद ज़्यादा है। वो भी एक बड़ा असर है, क्रॉस कम्युनिटी सपोर्ट भी इनको मिला, बड़ी जीत उससे दर्ज की। जनता से सीधा जुड़ाव चुकी रहता है, गांव-गांव में पहुंच रहती है रामवीर सिंह, लगातार हर गांव पहुंचते रहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गांव-गांव में पहुंचना, किसानी मुद्दों पर सक्रियता दिखाना, हर समाज में संपर्क, और ग्राउंड लेवल पर अपना जो नेटवर्क है उसको मजबूत करना, यानी कि ग्राउंड लेवल पर लगातार अपनी मजबूती को दिखाते रहना, वो रामवीर सिंह की एक बड़ी पहचान है। और उसी का असर है कि रामवीर सिंह 2024 में यहाँ से जीते थे बाईपोल में। लेकिन अब 27 की बात होगी तो अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं ना वो सीधे सीधे रामवीर सिंह के पक्ष में जरूर नजर आ रही हैं। और अभी हम ये नहीं कहेंगे कि मुरादाबाद की इस विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, यहां पर यह कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए जरूर बड़ी चुनौती है। अपनी कुंदरकी विधानसभा सीट जो हॉट सीट मानी जाती है, जो बीजेपी के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए पहले यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत सीट मानी जाती थी, अब समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर
चिंता का विषय भी बन गई है। बात डेवलपमेंट की होगी तो मुख्य फोकस यहाँ पर क्या रहता है वो भी आपको बता दें। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं वो समझ लीजिए। बिजली, सड़क, किसान समस्याएं, लोकल विकास, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये यहाँ के चर्चित मुद्दे रहते हैं और रणवीर सिंह इसको लेकर लगातार सक्रियता अपनी दिखाते रहते हैं। इनकी भूमिका इन तमाम कामों में भी सक्रिय नजर आती है। ऐसे में ये डेवलपमेंट एजेंडा यहाँ पर बढ़ चढ़ कर या सर चढ़ कर बोलते भी हैं और इसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात आती है 2027 की। 2027 को लेकर समीकरण क्या कहता है? क्या 2027 में रणवीर सिंह फिर वापसी करेंगे? क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक के जो आंकड़े कहते हैं या अभी तक सोशल मीडिया पर जो लोगों का मानना है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बताएं अगर तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के पक्ष में बड़ा वोटर शेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि सीधे तौर पर एक लहर रणवीर सिंह की यहाँ पर नजर आ रही है। 27 में क्या होगा, लगभग 1 साल है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के आंकड़े क्या कहते हैं वो समझिए। टिकट मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं, 90% आप मानकर चलिए कि रणवीर सिंह की यहाँ पर टिकट की दावेदारी में फिर एक बार वापसी होगी। बीजेपी से बात करेंगे जीत की तो अभी 70 से 75% अनुमानित माना जा सकता है सर्वे के अनुसार कि यहां पर रणवीर सिंह फिर एक बार सत्ता काबिज करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो हाल रहा है बाईपोल में 25,000 वोटों पर सिमट जाना और आप 1,75,000 1,70,000 के पार पहुंच जाएं तो बड़ा आंकड़ा है। इसको संभाल पाना समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए पीडीए कार्ड उनका कितना ज़्यादा काम करता है यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पीडीए होने के बावजूद भी सीधा सीधा बात करें तो पिछड़ा और मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर रणवीर सिंह के साथ नजर आते हैं, बीजेपी के साथ नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल स्थिति मजबूत है। 90% टिकट की संभावना, 70 से 75% अभी यहाँ पर जीत की संभावना नजर आती है। अब पश्चिमी यूपी का कितना असर यहां पर पड़ता है वो भी आप समझ लीजिए। बीजेपी को यहां पर पश्चिमी यूपी का असर ही है कि बीजेपी को यहां पर बड़ा बूस्ट मिला है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की अगर कहें तो गलत नहीं होगा, बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है इस सीट पर। जाहिर तौर पे 1,70,000 के पार अगर आप वोट शेयर देख रहे हैं तो ये बड़ा वोट शेयर है और ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के गढ़ में बड़ी सेंधमारी मानी जा सकती है। नई राजनीतिक शुरुआत हो गई है यहाँ पर। जो लंबे समय से लगभग 30-31 साल पहले बीजेपी, मैंने आपको बताया 1993 के बाद अब जाकर कहीं बीजेपी की यहाँ सरकार या कह दीजिए बीजेपी की यहाँ सीट खुली है, बीजेपी के यहाँ विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से जो एक फॉर्मेट चला आ रहा था उस फॉर्मेट में बड़ी सेंध लगी, वो फॉर्मेट बदल गया और एक नई राजनीति की शुरुआत हुई और उस नई राजनीति को शुरुआत करने वाले राजनेता बने रणवीर सिंह, या यूं कह दे कुंदरकी विधानसभा सीट से एक बड़ा खेल कर देने वाले, अपनी व्यक्तिगत छवि के दम पर भी कह दे तो रणवीर सिंह ने यहां पर एक दिखा दिया कि बीजेपी की सीट यहां पर मौजूद है। खैर बात करेंगे टिकट संभावना, मैंने बता ही दिया आपको 90 से 95% की नजर आ रही है फिलहाल, और जीत की क्या संभावना है वो भी आपको मैंने बता दिया। अब आता है पब्लिक ओपिनियन। दरअसल जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि अनादि टीवी लगातार जो सर्वेक्षण कर रहा है, सर्वे कर रहा है, इसके तहत हम अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं और आपसे सर्वे में पूछ रहे हैं कि भाई आप अपने विधायक को लेकर क्या सोचते हैं। तो रणवीर सिंह को लेकर जब हमने चर्चा की, सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा, कई कमेंट्स आए हैं, सैकड़ों कमेंट्स आए, सैकड़ों लाइक्स आए, लेकिन कुछ हमने कमेंट्स यहाँ पिन किए हैं वो आपको दिखाते हैं। कुछ लिखते हैं कि 10 में से 10 नंबर हम उनको देंगे 2027 में, एक बार नहीं बल्कि बार बार रणवीर सिंह ही विधायक बने, हमेशा विधायक बनते रहें, ऐसा इनका मानना है। किसी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं आने वाले समय में रणवीर सिंह को। तो क्या रणवीर सिंह का मुख्यमंत्री भी आने वाले समय में कुछ सालों बाद, 10-15 सालों बाद बन सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जाति का समीकरण है, राजनीतिक सियासी समीकरण है, जनता का स्नेह है इनके साथ में, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है। मुख्यमंत्री भी लोग इनको बनाना चाहते हैं। किसी ने कहा कि 10 में से 10 नंबर देंगे, बहुत ही अच्छा काम किया है, जय हो विधायक जी, जय हो गरीबों के मसीहा। यानी कि रणवीर सिंह को क्षेत्र में गरीबों का मसीहा भी माना जाता है और ये तमाम वो चीजें हैं जो रणवीर सिंह को अलग बनाती हैं अन्य विधायकों से। क्यों? क्योंकि आपने देखा 1,75,000-70,000 के पार आंकड़ा जा रहा है वोट शेयरिंग का बाईपोल में। इस बार यही दिलचस्प देखना, इसीलिए हम अभी यहाँ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बचाना बड़ी मुश्किल होगी अभी की स्थिति के हिसाब से। हालांकि 1 साल है, समीकरण बदलते भी हैं, इनके पक्ष में भी समीकरण बदल सकते हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पक्ष में, या उनके कमजोरी के तौर पर भी देखा जा सकता है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। कमेंट्स आपको दिखाते जा रहे हैं, हम 10 में से 10 नंबर लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। इधर भी अगर आप देखें तो 27 ही नहीं, आजीवन हम चाहते हैं 10 में से 10, 10 में से 10 विधायक नहीं सांसद के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो लोगों की अलग अलग राय रणवीर सिंह को लेकर है
और फिलहाल यही रणवीर सिंह को लेकर जो लोगों का मानना है, ये 2027 में कितना काम करेगा, कितना कारगर साबित होगा, ये सवाल हम आपके लिए भी छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में समीकरण क्या कहते हैं, हालात क्या कहते हैं, कुंदरकी विधानसभा सीट का माहौल क्या कहता है, रुझान क्या कहता है, वो हमने आपको बताया। 27 में क्या होगा, इसके लिए हम आपके ऊपर सवाल छोड़ के जा रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि क्या 2027 में रणवीर सिंह फिर एक बार बीजेपी के टिकट पर यहां से विधायकी का टिकट पाएंगे और जीतेंगे? इस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक चीज़, आप कहां से हमें देख रहे हैं, अपनी विधानसभा सीट पर कहां हमें नाम बताइए, कमेंट में अपनी विधानसभा सीट का नाम लिखिए। साथ ही साथ वहां से जो मौजूदा विधायक हैं उनका नाम लिखिए और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम 403 विधानसभा सीटों के मौजूदा विधायकों पर लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा की बात कर रहे हैं, अलग अलग विधायकों की बात कर रहे हैं। हम आपको जरूर दिखाएंगे आखिरकार अलग अलग विधानसभा सीटों का माहौल क्या है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हमने मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट एक हॉट सीट मानी जाती है, यहां का जिक्र किया और यहां से मौजूदा विधायक रणवीर सिंह को लेकर अगर बात करें, फाइनल कंक्लूजन पर आए तो अभी एक मजबूत स्थिति है टिकट मिलने की भी और जीत की भी 2027 में। 27 में आगे क्या होगा देखना होगा। फिलहाल आप बने रहिए अनादि टीवी यूपी के साथ। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।